हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। कई बार हम लोग अपने आसपास ऐसे काफ़ी लोगों को आप देखते होंगे कि वे वहाँ पे भी जाते जहाँ पे उनको बुलाया नहीं जाता, वहाँ पे भी बोलते रहते जहाँ उन पे कोई बात नहीं सुनता रहता, और वहाँ पे भी बोलते रहते हैं जो कि जहाँ पे उनकी बार बार बातें काटी जाती रहती है। मतलब कि आप उसको खुश करने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हो। पता नहीं आप लोगों भी ने भी ऐसे लोगों को देखा होगा अपने आसपास, पता नहीं क्यों ही करते हैं इस तरह की चीज़ें लोग। आप लोगों में भी ने ऐसी और लोगों को देखा होगा, खासकर लेडीज़ ऐसी होती है जो अपने आप को इतना गिराई होती हैं, अपने आप को कुछ नहीं समझते और बस लोगों को खुश करने में लगे रहते। पता नहीं क्यों, बस उन्हें चाहिए होता है कि लोग खुश हो जाएं। लेकिन सच बात यह है कि लोग कभी भी खुश नहीं होते। आप लोगों को कभी भी खुश नहीं कर सकते। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, लोग आपसे खुश नहीं होंगे। लेकिन पता ही नहीं लोग अपनी वैल्यू क्यों नहीं करते हैं। उनकी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद होता है कि दूसरे उनसे खुश हो जाए, दूसरों से उनको अच्छा बोल दे। पता नहीं हम क्यों चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा बोले। और जो कि एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि लोग कभी भी आप दूसरे को है ना सेटिस्फाइड कभी भी नहीं कर सकते। चाहे आप कितना भी बदल लो, कुछ भी कर लो, दूसरे को आप सेटिस्फाइड कभी नहीं कर सकते। ये बात जो है ना मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आप लोगों को कि आप है ना, चाहे आप उनके लिए जान भी दे दो तब भी आप उनको खुश नहीं कर सकते, सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। इसलिए ये बात जो है ना अपने दिमाग में बैठा लो कि आप लोगों को खुश कभी भी नहीं कर सकते। अपनी लाइफ है ना दूसरों के लिए जीना छोड़ दो, वो कभी भी आपको वैल्यू नहीं करेंगे। समझ गए? देखिए, काइंडनेस एक अच्छी चीज़ होती है, काइंडनेस जो है ना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन काइंडनेस विदाउट बाउंड्री ये बहुत ही बेकार चीज़ है। ये आपको है ना तबाह कर देगी। आप कितनी भी कुछ भी करते चले जाते हो काइंडनेस के चक्कर में, अच्छे से अच्छे बनते चले जाते हो, लेकिन लोग आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जैसे कि कहीं भी आपको जाना है, आपकी फ्रेंड है और कहीं भी आपको जाना है, इस वक्त आपका काम मतलब कि कहीं आपको जाना है या आप बिज़ी हो या उस वक्त आपका काम है और आपकी फ्रेंड ने कहा कि या फिर कोई भी आपको कहा कि आपके चलना है, तो फिर आपने अपना काम को डिले कर दिया, अपना काम छोड़ दिया और उसके साथ चलने को तैयार हो गए। तो इससे क्या होगा ना कि वो आप उस वहीं पे ना अपनी थोड़ी सी रिस्पेक्ट उसी वक्त कम कर लेते हो कि ये तो बस ऐसे ही है, इसको कभी भी बैठी रहती है, कहीं भी बोलो तो बस वो चली देती है। इसी तरह आप जब भी कोई कॉल कर रहा है बस एक रिंग में आप उठा लिए, तो इससे लगता है कि हम फालतू हैं। इस तरह से बात या तो एक ही रिंग हुआ बस हमने उठा लिया। हर वक्त किसी को कॉल कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, कोई उधर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ जो है ना वो आपकी जो है ना रिस्पेक्ट और वैल्यू जो है थोड़ा कम करता है। बहुत सारे आप लोग घड़ी में लेडीज़ को खास कर देखते हो कि मैंने भी अपने मदर के लिए को देखा है, दूसरों के लिए जीते हुए, मतलब कि ज़्यादातर लेडीज़ का ससुराल वालों के लिए जीते हुआ करते हुआ और लास्ट में है ना उसके लिए कुछ भी नहीं बचा अपने पास, और फिर भी उन्हें क्या मिला उसे कोई अच्छा नहीं समझता। इसी तरह से होता है, कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आप चाहे कितना भी एफर्ट कर दो, कितना भी अच्छे बन जाओ, कोई भी आपका जो है ना रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और स्पेशली लेडीज़ जो होती है ना, हर लेडीज़ मतलब कुछ ही होंगी जो ऐसी नहीं होती होंगी, वो लिटरली बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करती है, अपना ज़िंदगी को भूल ही जाती है कि मैं ये कर लूँगी तो ये इन लॉज खुश हो जाएंगे, ये खुश हो जाएगा, मुझे अच्छी बना। कभी शौहर के लिए, कभी हस्बैंड इसके इन लॉज के लिए, कभी मतलब किसी के लिए बहुत कुछ करती हैं कि मुझे मैं लोग अच्छा समझे, काइंडनेस दिखाती है। लेकिन आप लोग देखते ही हैं कभी कोई मानता है कभी नहीं मानता है। इसलिए बहुत ज़्यादा किसी का भी नहीं करना चाहिए। इससे भी है ना आपका वैल्यू जो है कम होता है, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। और इस तरह की ज़िंदगी जीने से है ना कोई फ़ायदा नहीं होता, और ये काइंडनेस बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ डरते हो अपनी बात रखने में कि कोई आपको गलत ना समझ ले, किसी की नज़र में आप बुरे मत बन जाए, बस आप यही डरते हो और डर डर के पूरी ज़िंदगी निकाल देते हो। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि आप मतलब डरते हो ये बोल अपनी ज़रूरत बताने में, क्योंकि आपको खौफ होता है कि अगर आप अपना बात बोल दोगे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो लोग फिर आप इसे गलत समझेंगे। ले दे के सारा जो बात होता है ना बस यही होता है कि हम लोगों की नज़र में है ना अच्छे बनने के चक्कर में अपने आप को मारते हैं, बस अपने आप को खुद को मार मार के जीते रहते हैं, लेकिन अंत में हमें कुछ भी नहीं मिलता, हम बिल्कुल खाली होते हैं। इसलिए सबसे पहले है ना अपनी कदर करनी चाहिए, अपनी वैल्यू करनी चाहिए, अपनी खुशी के बारे में सोचनी चाहिए। एक तो ये भी डर होता है कि आप अकेले रह जाओगे। छोड़ दो, छोड़ दो लोगों के जो है ना गलत को व्यवहार बर्दाश्त करना, अपने आप पे है ना काम करो, अपने आप को है ना
अकेले रहना सीखो। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना कि अगर आप अकेले में खुश हो, अकेले पे कंप्लीट हो, जितना आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में रहते हो उतना खुद पे अगर काम करो, खुद को अच्छा करने में टाइम लगाओ, खुद पे जो भी आप पे कमी है उसमें टाइम लगाओगे तो फिर आपको वैसे ही लोग इज्जत करेंगे। फिर आपको लोगों को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी दूसरे से रिस्पेक्ट पाने के लिए। लोग खुद ब खुद आपका जो है ना रिस्पेक्ट करेंगे। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनो। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की खासियत क्या होती है कि वो अपने साथ होने वाले ना ज्यादती को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, अपने लिए बोलते हैं, अपने लिए स्टैंड करते हैं, जो कि जो सही है, जो उन्हें चाहिए होता है। वो अपने साथ बिल्कुल भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो इससे हमारा पर्सनालिटी जो है ना स्ट्रांग बनता है। लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं, बिल्कुल भी नहीं डरते। ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी चिल्ला चिल्ला के अपनी बातें रखो, अच्छे कम वर्ड में अच्छे से भी आप अपनी बातें रख सकते हो। स्ट्रांग पर्सनालिटी ना अपने साथ होने वाली नाइंसाफ या चाहे छोटी छोटी हो या बड़ी बड़ी भी ना उस पर चुप होके बैठते नहीं है या कोने में बैठ के है ना रोते नहीं है कि हाय मेरे साथ ये हो गया, मैं क्या करूँ, मेरा कोई साथ नहीं देता। आप खुद ही अपने लिए काफ़ी हो, अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए बोलना सीखो। कोई भी ना आपकी लाइफ को इतना बर्बाद नहीं करता जितना हम खुद करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आप समझिएगा। आपने अपनी लाइफ खुद ही बर्बाद की हुई होती है अपने साइलेंस से, अपने सॉफ्टनेस से, अपने काइंडनेस से, जो कि बहुत ज़्यादा आपके पास होता है। और इसका जो है ना बिल्कुल आपको है ना बर्बाद करके रख देता है, क्योंकि इसमें है ना आप एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। वाई सॉफ्टनेस एकदम बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, काइंडनेस बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, और इससे जो है ना आपकी लाइफ का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी आपका लाइफ उतना बर्बाद नहीं करता है जितना आप खुद करते हैं। तो पहली बात यही है कि काइंड रहना है हमें, लेकिन बाउंड्री के साथ। मतलब अच्छे रहना, ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा चिल्ला चिल्लाई करना है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत हो हमें बोलना है अपना काइंडनेस दिखाते हुए। दूसरी बात यह है कि अपनी सारी बातें हैं ना लोगों को बताना छोड़ दो। लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ है ना आपकी जो है ना बुराइयाँ ही देखने की कोशिश में रहते हैं। अच्छाइयाँ तो कुछ देखेंगे तो बस उनको थोड़ा दिन याद रखेंगे, लेकिन आपने अगर किसी को बुराई बताई, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या बुरा हो रहा है, वो सब बताएंगे ना तो वो सब याद रखेंगे। तो इसलिए अपनी लाइफ में क्या करने वाले हो, क्या चल रहा है, ये सब बात है ना कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आप बताते हो लोगों कि आज मेरे घर में ये मसला हुआ, फ्यूचर में मेरे साथ ये हो गया है, मैं वो मुसीबत में पड़ गई, मेरे साथ ये जो है ना प्रॉब्लम आ गया। आप लोगों को बताते हो कि लोग आपसे है ना सिंपैथी करेंगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को कोई मतलब नहीं रहता। वो उस वक्त सुनते ना ही उनके पास आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। वो सिर्फ आपकी बात को वही याद रखेंगे और बाद में कभी है ना उससे फ़ायदा उठाएंगे, मजाक उड़ाएंगे और आपका है ना डिसरिस्पेक्ट ही करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। लोगों को परवाह नहीं है, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हुआ है। आप सोचते हो कि आपको जो है ना एम्पैथी मिलेगा, लोग आपकी जो है ना प्रॉब्लम को सुनेंगे, उसे महसूस करेंगे, उसका कुछ सॉल्यूशन में लगाएंगे, लेकिन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे कोई लेना देना नहीं होता है। वो बस है ना सुनते हैं और फिर भूल। जिसको आप अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो ना कि वो आपकी सुनेंगे, आपको दिलासा देंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है ना वो आपको वही इसी को प्रॉब्लम के ना आपको यूज़ करेंगे आपके खिलाफ जब भी उन्हें मौका मिलेगा। और आपने देखा होगा, यकीन मानिए ये बात बिल्कुल सच है। हर इंसान बिल्कुल इस लायक नहीं होता है कि वो जो है ना बहुत ईजिली आपकी हर बात जान सके। सीखिए लोगों से डिटैच होना, सीखिए लोगों से दूरी बनाए रखना, और हर बात लोगों के साथ शेयर करना छोड़िए। ये बहुत है ना नुकसानदेह होता है। हर किसी को इतना एक्सेस नहीं होना चाहिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आपके साथ क्या इमोशनल मतलब सारी बातें बता देने का। इतने डिटैच करो लोगों से दूरी बना के रखो। हर किसी को हर बात बताने वाली नहीं होती है, और हर बात जो है ना जहाँ पे ज़रूरत हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, तभी किसी को बोला करो, नहीं तो बिल्कुल भी सारी बातें जो है ना इससे बहुत आप हल्के होते हो। किसी को भी अपना दुखड़ा लेके बैठ गए या फिर खुशी भी बताते हो तो उससे भी नज़र लगती है। तो हर किसी को हर बात नहीं बताना चाहिए, हर किसी से बहुत ज़्यादा क्लोजनेस भी नहीं होना चाहिए कि अपना दिल खोल के ही पूरा रख दिया। लोगों से डिटैच होना सीखिए। वो कहते हैं ना कि ओवर शेयरिंग इज़ वीकनेस, मतलब सही में ये आपकी कमज़ोरी है। सारी चीज़ें आपके किसी को बता देना, उस पर बिलीव कर लेना, ये है ना आपके लिए वीकनेस है, बहुत बड़ी कमज़ोरी। जब भी कोई आपकी ना डिसरिस्पेक्ट करे उसे छोड़ दो, कोई ड्रामा किए बिना। देखिए किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट की तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी इसको डिसरिस्पेक्ट कर दो। बहुत जगह होता है कि
कई जगह होता है कि हमें बताना पड़ता है, अपना ओपिनियन रखना पड़ता है, अपने आप को बताना पड़ता है कि इस वजह से कुछ हुआ। लेकिन जो है ना, कोई भी आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो इसका सबसे आसान उपाय होता है कि आप साइलेंट होके उससे मतलब डिटैच हो जाओ। ये बहुत आसान होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसका रिस्पेक्ट करो, आप भी उसकी बेइज्जती करो, तो फिर तो आप और उसमें क्या फ़र्क पड़ जाओगे। साइलेंस जो है ना, वो बहुत सारी चीज़, बहुत ही अच्छा जो है ना जवाब होता है। और साइलेंस होके हमें उससे डिटैच हो जाना है, मतलब अलग हो जाना है, दूरी बना लेना है। तो आप ना खामोशी के साथ है ना उसके साथ कट ऑफ कर जाओ। एक बार जो झेल लिया ना, तो बार बार नहीं, क्योंकि अगर आपने फिर से वही किया, फिर आपने उसको छोड़ो जाने दो इग्नोर किया, तो फिर वही आपके साथ करेंगे, फिर आपको वो है ना डिसरिस्पेक्ट करेंगे। तो सबसे अच्छा इसका यही है कि आप एकदम खामोशी से उससे कट ऑफ हो जाओ। थर्ड चीज़ है ना कि अकेले रहना सीखो। जितना आप अकेले में खुश रहना सीखोगे, उतना ही आपकी लाइफ जो है ना अच्छी चलेगी। हर कोई जो है ना नीडी पर्सन को पसंद नहीं करता। बेकार से आप किसी से चिपके जा रहे हो और वो आपको वाव नहीं दे रहा है, तो ये इस वहाँ से भी आपकी डिसरिस्पेक्ट। जैसे मैंने बताया कि कोई आपके कॉल आप पिक नहीं किया, फिर भी आप उसे लगातार कॉल करे जा रहे हो, हर थोड़ी देर बाद कॉल किए जा रहे हो, मैसेज किए जा रहे हो, तो अगला बंदा भी है ना चिढ़ने लगता है। उसे लगता है कि इसके पास कोई काम नहीं है, इसे बस मैं ही हूँ, इसे बस मेरे ही पीछे रहना है। तो वहाँ पे आप ना अपनी इज्जत जो है खुद ही कम कर लेते हो। तो नीडी पर्सन बिल्कुल भी नहीं बनना है, किसी से बहुत ज़्यादा चिपकना भी नहीं, चाहे वो कोई भी फ्रेंड हो, कोई भी हो, हस्बैंड हो, कोई, जाने दो। तो जितना ज़रूरत हो उतना ही करो, अपने आप में खुश रहना सीखो। अपने आप में जैसे मैंने पहले कहा, लोगों के पीछे आप जितना भागते हो, जितनी मेहनत एफर्ट करते हो खुश करने के लिए, उतना आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अकेले में रहोगे, खुश रहोगे, तो फिर खुद ही लोग आपसे ना मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, अपने आप खुद ही आपकी रिस्पेक्ट होगी। देखिए, ये सच है, ये बहुत से लोग नहीं मानेंगे, लेकिन ये सच है और एक्सपीरियंस किया हुआ है, और ये सारी लोगों ने देखा हुआ कि जितना ना आप किसी को एहसास दिलाओगे कि आपको उसके बिना आप नहीं रह सकते, आपको उसकी ज़रूरत है, आप उसको मतलब अलग उससे नहीं रह सकते, वो उतना ही है ना आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा, आपको डीवैल्यू करेगा, और आपसे है ना भागा भागा रहेगा, वो चाहे कोई भी हो। ये मतलब माना हुआ बात है और ये रियलिटी है कि आप जितना लोगों के पीछे भागोगे, उसको खुश करने के चक्कर में रहोगे ना, उसके पीछे अपनी एनर्जी एफर्ट, तो अगला बंदा समझ जाता है कि वो जो है ना वो मेरे बिना नहीं रह सकती, उसकी ज़िंदगी में मैं, वो सभी को समझ में आ जाता है। तो इसलिए इतने भी ज़्यादा किसी से चिपकना क्या है, ये क्या है, मतलब बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा होगा कि औरतें जो है खास करके कि हस्बैंड के बाप रे अपना कोई पर्सनालिटी ही नहीं है, बस जो वो कह दिया तो वही करना है, जो ये है बात मानिए, लेकिन इतना भी नहीं है कि जो अपना पसंद कुछ है ही नहीं, बस जो बोल रहा है बस उसी। बहुत सारे होते हैं, फिर उनका बेटा का भी इसी तरह होता है, उसी के पसंद का ख्याल, उसी का बात माना, बहुत सारी चीज़। तो इस तरह से है ना ये पसंद समझ में अगले बंदे को आ जाता है कि इसको जो है ना मेरे बिना गुजारा है ही नहीं, और वहीं से जो है ना आपकी जो है ना डिसरिस्पेक्ट शुरू हो जाती है, आपका जो है ना अपने आप वैल्यू कम होना शुरू हो जाता है। खुद को अकेले रहना सीखो, मतलब कि इस तरह जैसे कोई आपकी ज़िंदगी में आया तो भी आप खुश थे, और कोई उस किसी वजह से वो आपकी ज़िंदगी से चला गया तो भी आप वैसे ही रहोगे, खुश रहोगे। ज़िंदगी आप अपने आप में कंप्लीट हो, अपने आप में आपकी इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको किसी भी खुश रहने के लिए है ना किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती। और खुश रहने के एक माइंडसेट है, एक नेचर है। अगर आप जो है ना खुश रहना चाहो तो छोटी छोटी बातों में भी बहुत खुश रह सकते हो, और अगर आप खुश रहना आपका जो है ना आदत नहीं है या आपका माइंडसेट नहीं है, तो कोई बड़ा भी चीज़ हो जाएगा ना आपके साथ, उसको भी आप अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। मान लो कि आपने कोई घड़ी खरीदा, तो फिर है ना उसके बाद आप लोग अरे यही इससे मेरा काश मेरा घर डिफेंस में होता। अगर आपने 2 BHK खरीदा तो आप सोचने लगे अरे मेरा 3 BHK देखा खरीद लेता। तो ये सब चलता ही रहता है, इसलिए अपनी छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सीखिए। किसी पे भी अपनी खुशी के लिए ना डिपेंड रहना इतना नहीं सीखिए। खुद में खुश रहना, खुद में कंप्लीट रहना ही आपके लिए बहुत ज़रूरी। देखो, जब आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो फिर आप दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपसे प्यार होगा। जो खुद आप अपने को जानते हो ना, आप आपके साथ में साथ रहते हो, अपने आप को वो प्यार, वो खुशी, वो कंफर्ट नहीं दे सकते, तो फिर दूसरे से तो उम्मीद करना ही बेकार। क्यों आप दूसरे से उम्मीद करते हो कि वो आपको प्यार करेगा, आपका जो है ना कंफर्ट देगा या फिर आपकी केयर करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। लोगों को समझ में आ जाता है कि आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो, अपने
खुद से प्यार नहीं है आपको, इसलिए वो फिर लोग है ना आपको भी जो है ना वैल्यू नहीं करते। तो सबसे 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 इम्पोर्टेंट है अपनी वैल्यू करना, खुद के साथ खुश रहना और खुद की रिस्पेक्ट करना। पहले पहली बात है रिजेक्शन के साथ कंफर्टेबल होना सीखो। मतलब क्या है, मतलब कि कोई आपको रिजेक्शन कर गया तब भी जो है ना आपको कोई फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि कोई आपकी ज़िंदगी में आया, तब भी आप जी रहे थे, उसके बाद वो चला गया तो भी आप बस जियोगे ही तो, लेकिन उससे अच्छे ही से जियो। क्या फ़र्क है कि वो आपको छोड़ के चला गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कमी आप में है, कमी उसमें है जो आपको वो छोड़ के चला गया। कुछ होगा तभी तो आप लोगों के साथ वो था, लेकिन आपको आपसे पसंद आए थे, आपकी आदतें अच्छी लगी थी, कुछ भी, लेकिन वो अब जा रहा है, चला गया, तो अब उसे जाने दें, कमी उसमें है। इस बात को लेके रोना धोना नहीं मचाए। रिजेक्शन को पे कंफर्टेबल होना सीखे। होती रहती है लोगों के साथ चीज़ें, कोई किसी को भी आप पकड़ के नहीं रख सकते कि ज़बरदस्ती। तो इससे भी है ना कि अगर आप कोई चला गया, उसके लिए आप बैठ के सालों साल रो रहे हो, अपने ही में ये कर रहे हो कि नहीं मुझे में कमी था, मैं ऐसा कर लेती तो वो रुक जाता, तो ऐसा नहीं होता। रिजेक्शन लाइफ का एक पार्ट होता है, वो ज़रूरी नहीं होता है कि सारे लोग आपको पसंद ही करें, सारे लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे। इस बात के साथ ओके हो जाइए कि ये दूसरे की चॉइस है और आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप किसी को भी कभी कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो आपके साथ रहे, आपके साथ आपको पसंद करे। तो इसलिए रिजेक्शन हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। अगली बात जो है ना वो ये है कि कम बोलो और सुथरा बोलो। मतलब कि बहुत ज़्यादा हर वक्त बोलना, कहीं भी शुरू हो जाना तो ख़त्म नहीं हो रहा है, चार लोगों के बीच में बस अपने बोल रहे हैं कि लोग हमें अच्छा समझेगा, ऐसा नहीं होता। आपके रिलेटिव में भी बहुत सारे देखे होंगे कि कोई बहुत ज़्यादा बोलता है, तो उसे ना हर जगह के बोलने, हर जगह बहुत बोलने की आदत पड़ जाती है। और बहुत ज़्यादा जो लोग बोलता है उसमें ना ज़्यादातर तो वो किसी की बुराई ही करता है। अच्छी बातें या नॉर्मल बातें कितनी ही होती हैं, या फिर वो किसी का गीबत ही करता रहता है, बुराई ही करता रहता है, फिर झूठ ही बोलता रहता है। तो आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी फैमिली में कुछ ऐसी एकाक लेडीज़ होती है जो बहुत बोलती रहती है, बहुत बोलती रहती है, और कब जब वो नहीं आती है तो फिर सारे लोग ना उसके बारे में अजीब अजीब बात करते रहते हैं कि अरे वो कितना बोलती है, मुंह फट है। तो ज़्यादा बोलने वाले की ना कभी भी रिस्पेक्ट नहीं होती है। बहुत ज़्यादा कम भी नहीं बोलना है, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे बोलना है, लेकिन हर वक्त बोलना, हर किसी से बकबक करना, ये बहुत बुरी आदत है। इसमें आप कई बार फंस जाते हो। जो बात आपको नहीं बोलना चाहिए वो निकल ही जाती है मुंह से। इसलिए खामोश होकर पहले दूसरे का सुनना है, समझना है, उसके बाद नपे तुले में बात करनी है, साफ सुथरा बात करना है, कम लफ्ज़ों में बात करना है। यही बात जो पहले बोली है हमने कि जो बहुत ज़्यादा आप बोलते हो तो अपनी वो बहुत सारी बात आप ऐसा भी अपना बता देते हो, पर्सनल लाइफ के बारे में आप क्या सोचते हो। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं ना जो आपसे जेलस होते हैं, वो आपको आपकी ही बातें को ना कहीं और भी दूसरी तरह से यूज़ करेंगे। आप समझ रहे होगे मैं क्या करना चाहती हूँ, और फिर आप मुश्किल में फंस सकते हो। क्योंकि बहुत सारे हमारे रहते हैं फैमिली में जेलस लोग भी, तो वो आप बोलोगे कुछ, वो फिर किसी दूसरे रंग दे के वो बात को वो उसी को यूज़ कर लेंगे वो, लेकिन फिर वो अपने अंदाज से अपने सोच के कि वो इस बात का ये मतलब होगा, इस तरह से आप ही के बात को आपके अगेंस्ट यूज़ किया जाएगा। तो इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। अगली बात है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपना डिसीज़न खुद लो। जितना ज़्यादा आप दूसरे पे डिपेंड रहते हो ना अपने डिसीजन के लिए, खुद को बताते हो कि आपका डिसीजन है सही नहीं है, आप इस लायक नहीं हो कि कोई बड़ा डिसीजन ले सको, या बड़ा या छोटा कोई भी, और अपने आप ना खुद ही अपने आप को कमज़ोर फील कराते हो, डिग्रेड करते हो। तो इसलिए छोटे छोटे से डिसीज़न लेना शुरू करो अपने लिए, बच्चों के लिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। डिसीज़न लेने से ना आप में बहुत ज़्यादा है ना कॉन्फिडेंस आता है। तो इसलिए जो भी आपका खुद का डिसीजन है, दूसरे का डिसीजन नहीं लो, और उसे बोलो भी नहीं कि ये करना चाहिए। अपना डिसीजन कम से कम खुद लो, इससे भी आपकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे कि छोटा ही सा बताती हूँ, आपने कोई पिक्चर बहुत अच्छे से एडिट की और आप उसे पोस्ट करना चाह रहे हो सोशल मीडिया पे, तो आपने उसे बहुत आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने किसी फ्रेंड को दिखाया और उसने बोला अरे ये तो इतना अच्छा नहीं है, इसमें ऐसे होना चाहिए, और सोचा, और उसी टाइम आप अपनी डिसीज़न बदल देते हो कि अरे ये सही बोल रहा है, और फिर आप पोस्ट नहीं करते हो, तो फिर आपने उसकी बात मान ली ना, और खुद ही अपने आप डिसीज़न पे आप जो है ना छोड़ दिया। तो इस तरह से भी अपना वैल्यू कम होता है आपका, आपको लगता है कि आप वो सही है और हम गलत हैं। ये कैसे कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों में ये आदत होती है कि खुद पे अपने आप में उनको ना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि हम जो चीज़, चाहे कोई भी मार्केट में भी दो लोग जाएंगे ना तो बहुत पूछ पूछ के लेंगे कि ये ले लूँ, और जो वो बोलेंगे वो
करेंगे। अपना मतलब कोई डिसीजन ही नहीं होता है कि मुझ पे क्या अच्छा लगेगा, मुझे अगर ये पसंद आ रहा है ना, कुछ तो खुद की पसंद को भी ना है ना छोड़ के दूसरा बोलता है उस वो लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे भी जो है ना हमारी वैल्यू बहुत कम होती है और लोग हमारा डिसरिस्पेक्ट करते हैं। और ये तो बहुत छोटी सी बात है। यहाँ लोग है ना अपना कैरियर से लेके, शादी से लेके, अपना का क्या करना है ज़िंदगी में, ये सारी डिसीजन है ना लोगों से करवाते हैं। खुद को डिसीजन ले ही नहीं सकते। डिसाइड कर लेंगे, फिर अपना जो है ना कुछ लोगों ने कुछ बोल दिया तो फिर वो डगमग करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे ना बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी वैल्यू कम होती है और लगता है कि आप ना कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। कोई डिसीज़न अगर आपने डिसीज़न टाइम लगाइए सोच समझ के कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, दूर का भी सोच के कि लॉन्ग टर्म में क्या ये सही होगा नहीं, तो वो सोच के आप लीजिए। आपका दिल दिमाग जो कह रहा है ना, दोनों का कम्बिनेशन होना चाहिए। तो आप अगर आपने डिसीज़न ले लिया तो फिर आप उस पर अड़े रहिए। तो जैसे कि है ना, डिसीज़न कोई भी छोटा बड़ा या सही गलत नहीं होता है। डिसीज़न बस होता है एक ही, और वो होता है डिफ़िकल्ट। उसको जो है ना बस, क्योंकि वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आता है। तो कभी भी कोई भी डिसीज़न लीजिए वो खुद के लिए खुद से ही लीजिए। आपका जो दिल करता है ना वही लीजिए, और वही सही होता है। हमारी सोसाइटी में ना बहुत सारे लोगों को ना शौक होता है दूसरे के लाइफ का डिसीज़न लेने का। अपना तो खुद समझ में नहीं आता, लेकिन दूसरे को डिसीज़न लेने के लिए ना खड़े रहते हैं। तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अपना डिसीज़न अपने लिए लीजिए, क्योंकि वो ही बेहतर होता है। अपना डिसीज़न लेने से लोग इसलिए भी डरते हैं कि लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, लोग हमें अच्छा नहीं समझेंगे कि इसे भी जवान लग गई है। हाँ भाई, लग गई है जवान, तो क्या करूँ। और जो करते हैं ना इस तरह का, दूसरों के पे डिपेंड रहते हैं, उनको सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं मिला। बहुत सब्र वाला है, बहुत काइंड है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। लोग अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं, लेकिन फिर बस इसके टैग के अलावा कुछ नहीं। अगला है स्टॉप कंप्लेनिंग। देखिए, होते हैं ऐसे घर में, बिल्कुल ही पसंद नहीं मुझे, जो हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं। उससे बड़ा निगेटिव वाइब्स आता है। अगर आप ऐसा है कोई, तो उससे आपको है ना दूरी बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी आदत है ना, इसके मतलब ये है कि अपने आप को तो आप छोड़ देते हो, हर चीज़ के लिए दूसरे को कंप्लेन करते रह जाते हो। दूसरे को ब्लेम देना, कंप्लेन करना, ये दोनों चीज़ जो है ना ये बहुत बुरी आदत होती है। इससे जो है ना आप कभी भी खुशी नहीं रह सकते। बहुत निगेटिव आपका माइंड हो जाता है। और कोई घर में ऐसा है ना, तो उसे बहुत मेंटेन दूरी करके रहा करो, क्योंकि धीरे धीरे ना आपको जो बात आपके दिमाग में भी नहीं आएगा ना, वो समझाते रहते हैं। उनके बोलने से आपके भी दिमाग में आ जाएगा। तो मुझे ऐसा नहीं मिला, मुझे ऐसी पढ़ाई नहीं हो गई, मेरे साथ ये होता तो ये हो जाता। बहुत सारा कंप्लेन जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। एक दफ़ा हो गया, दो दफ़ा हो गया, लेकिन वो है ना लगातार अपनी ज़िंदगी की लाइफ का कोई भी मसला हुआ, कोई भी प्रॉब्लम आ गया, कोई भी फेलियर आ गया ना, वो आप पे लाद देते हैं, पूरा जिम्मेदार आपको बना देते हैं। तो ये बात कभी कभी ठीक भी हो सकती है, कभी कभी कुछ लोग उसके साथ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ये बातें नहीं होती है। और ये जो है ना कंप्लेन करने का आदत एक बार अगर आप में लग गया, तो फिर वो है ना सबके साथ आपका फिर इसी तरह का हो जाएगा। हर किसी को आप कंप्लेन ही करते रह जाओगे। कंप्लेन करने वाले लोगों को आप कभी सुनो उनका कंप्लेन, और उसके बाद जब आपको सोल्यूशन बताओ ना कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो, तो वो उस पर भी नहीं जाना चाहेंगे। हाँ मैं ये कर लेती, लेकिन हाँ मैं ये कर लूँ, उसके बाद वो बहाने करेंगे, कंप्लेन कर देंगे। उसके बाद जब आप उसके सोल्यूशन बताओ तो फिर वो उसको ठीक करना नहीं चाहेंगे, सिर्फ बहाने। तो इसलिए उनको छोड़ ही देना चाहिए, डिटैच हो जाइए बिल्कुल कंप्लेन करने वाले लोगों से, क्योंकि बहुत उनसे साथ है ना निगेटिव माइंड होता है उनका, और वो निगेटिविटी आप में भी आएगी। अगला है कि मतलब है ना, जो करो बस उतना ही बोलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि इस महीने में ना, चले छोटी चीज़ें, 5 kg वज़न कम कर लूँगी। अब वो दिन रात जिम जा रहे हैं, उनका वेट कम नहीं हो रहा है, वो नहीं हो पाता। तो फिर तो वही बात है कि जो चीज़ आप करें तो वो तो पता चल ही जाएगा। और पहले से भी हम ढिंढोरा पीटे, कोई भी आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो और हो जाता है कुछ बीच में बात आ जाती है, हम शुरू कर नहीं कर पाते, तो फिर इससे भी आप कह रहे हैं कि 2-3 बार आपके साथ अगर ऐसा हो गया, उसके बाद फिर आपकी वैल्यू खुद ब खुद कम हो जाए कि अरे ये तो सिर्फ बोलती ही है, करती कुछ नहीं है। तो इसलिए जो भी करना है पहले उस पर आप काम कीजिए, अचीव कीजिए, लोगों को पता चल ही जाएगा। पहले से जो है ना सारे जो कहते हैं ना ढिंडोरा पीटना, वो नहीं बंद कीजिए। जो बोलिए उस पर है ना कायम रहिए। अगर आपने कुछ सोचा भी है तो बहुत बार हमारा प्लान चेंज हो जाता है, तो जब आप श्योर हो जाएं तभी किसी से बोलें, या फिर उस वक्त भी नहीं बोलें, जब आप कर ले तब बोलें। इससे भी जो है ना आपका जो है रिस्पेक्ट बढ़ता है। और बार बार चीज़ों को बोलना, अगर आपने कुछ सोचा भी, किसी लोगों को आदत है वो ये नहीं करते, बस सोचते हैं
और बोल देते हैं, वो आदत होती है, वो निकल जाता है मुंह से। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो, क्या सोच रहे हो करने के लिए, क्या मतलब कि टारगेट भी अपने कि मैं 2 महीना में करके दिखाऊंगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। जो चीज़ आपने सोचा है पहले आप उसको अचीव कीजिए। बोलना ज़रूरी है तो बोलिए, नहीं तो खुद ही पता चल जाएगा। अगला है और लास्ट है चूज़ योर सेल्फ, मतलब कि अपने आप को चुनो, सेल्फिश बन जाओ। जहाँ पे आपको अपना मतलब कि कहीं भी आपको जहाँ भी डिसरिस्पेक्ट लगे, लोगों से इज्जत नहीं मिल रही है, लोग आपकी बात नहीं सुने, वहाँ बिल्कुल भी नहीं बोलिए, वहाँ से डिटेक्ट हो जाइए। बहुत ज़रूरी है तो बस हाय हेलो होता है, बहुत क्लोज रिलेशन जिसको हम नहीं छोड़ सकते, उससे भी है ना बहुत थोड़ा सा हाय हेलो करना है। उसके बाद जो है ना अपने बारे में सोचना है, अपने चूज़ करना, चाहे वो कितना बड़ा भी रिलेशन हो। अगर उससे जो है ना आपको मेंटल स्टेट को जो है ना हाँ नुकसान पहुंचता है तो उसे छोड़ दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, खुद को चीज़ खुश करने वाली चीज़ों से रखिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। अब कुछ कीजिए लाइफ में, कुछ सीखिए, और जब आप थोड़ा सा भी स्किल्ड हो गए, कुछ करोगे, अब पॉजिटिव लाइफ जियोगे ना, तो लोग अपने आप आपकी वैल्यू भी करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो बस ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।